यूट्यूब फैमिली राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो श्री पटेल के चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज हम एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं, जो वीडियो जाति और धर्म के बीच में है। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। हमारे अनिरुद्धाचार्य महाराज ने जाति और धर्म के बीच की बात को बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार से समझाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। धर्म और जाति के बीच में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है हमारे अनिरुद्धाचार्य जी ने, बहुत ही प्यार से समझाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे सभी को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राम जी केवट को गले लगाते हैं। केवट देखो, लोग कहते हैं जो जातियों के नाम पर भेदभाव करते हैं और राजनीतियां करते हैं, उनके लिए ये राम जी और केवट की का मिलन बड़ा मैसेज अच्छा देने वाला है कि राम जी ने कहीं जातियों को इस तरह से नहीं कि तुम्हारी जाति ऊंच है तो नीच है, ऊंच नीच का कोई भेद राम जी के यहाँ तो नहीं है। राम जी केवट को गले से लगाते हैं, निषाद राज को गले से लगाते हैं, और शबरी माता सबर जाति की थी, उनके जूठे बेर खाते हैं। अब बताइए, ये जातियां जो हैं, क्या ये भगवान की भक्ति में बाधा है? नहीं। क्या भगवान को पाने का अधिकार सबका नहीं है? क्या भगवान की पूजा करने का अधिकार सबका नहीं है? बिल्कुल है, सबका है। जातियां व्यवस्था के लिए बनाई थी सनातन में, पर बाद में उन जातियों को लोगों ने छुआछूत के नाम से कन्वर्ट कर दिया। आपस में ही लड़ गए, मर गए छुआछूत के नाम पर। इसलिए सनातनी को किसी भी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हमें छुआछूत नहीं रखनी चाहिए। क्या नहीं रखना चाहिए? बोलो मेरी माँ। छुआछूत नहीं। जातियां बनी हैं व्यवस्था के लिए। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण की व्यवस्था है। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये ब्राह्मण के कर्म है। क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, एक व्यवस्था है। युद्ध लड़ना, तलवार चलाना और अपने राष्ट्र को, अपने राज्य को, अपने देश को विजयी रखना, ये क्षत्रिय का धर्म है। जो तलवार संभाले, जो वेद संभाले, पुराण संभाले, वो ब्राह्मण। जो तलवार संभाले वो क्षत्रिय, जो पैसा संभाले वो वैश्य, और जो सेवा संभाले वो शूद्र। ये व्यवस्था बनाई थी। कोई लड़ने के लिए थोड़ी बनाई थी कि तुम आपस में लड़ पड़ो। बाद में आपस में लड़ गए, बोले हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े। कोई बड़ा कहां? कहां कोई बड़ा? कोई बड़ा, कोई छोटा। बड़े छोटे की तो लड़ाई थी ही नहीं कभी, व्यवस्था थी। अब जैसे कि आप बस में जाते हो या बाजार जाते हो या होटल में जाते हो, तो वहां भी एक व्यवस्था नहीं है। बिना व्यवस्था के बस चलती है। ड्राइवर एक व्यवस्था है, कंडक्टर एक व्यवस्था है। उन दोनों के बिना बस खड़ी है तो खड़ी है, चले कैसे? बोलो भाई। दर्जी कपड़ा सिलना एक व्यवस्था ना है आपके लिए? जूता सिलना क्या है? आपके शरीर को क्या क्या चाहिए? सुनो, आपके लिए कपड़े चाहिए थे, तो जिसने कपड़े बनाए उसे दर्जी कह दिया गया। आपको पानी पीना था तो फ्रिज थी नहीं, ठंडा पानी कहाँ मिले? तो घड़ा बनाया, जिसने घड़ा बनाया उसे कुम्हार कह दिया। जिसने आपके लिए जूते चप्पल बनाए उसे लोहार कह दिया, मोची कह दिया। जिसने जूते चप्पल बनाया उसे मोची कह दिया। ये मोची भाई साहब हैं, ये आपके लिए जूता चप्पल बनाएंगे। अब आपको चाहिए कि आप किसान थे तो हल चलाने के लिए ना, वो कुसिया जो होता है, हल वो लोहे का होता है। बैल जो हल चलाते हैं ना मैया खेतों में, वो काय का होता है? लोहे का होता है, जो नीचे जमीन खोदता हुआ चलता है। ट्रैक्टर में भी जो कल्टीवेटर होता है वो लोहे का ना होता है, तब ना जुताई होती है किसानों की। तो वो व्यवस्था कौन करता है? लोहार। तलवार कौन बनाएगा? आत्मरक्षा के लिए तलवार चाहिए थी, तो तलवार लोहार बना के दिया। तो लोहार, कुम्हार, मोची, दर्जी। आपके बाल बढ़ गए, कौन काटेगा? नाऊ काटेगा, नाई, है ना? ये सब क्या है? ये रोजमर्रा की व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्थाएं बांटी गई हैं। हमारा अपना ही कोई लोहार है, हमारा अपना ही कोई कुम्हार है, हमारा अपना ही कोई मोची है।
सही है। अब हम लोगों ने क्या किया, भेदभाव कर लिया कि देख तू तो चमड़े का काम करता है, हम देखो उसके साथ छूत की भावना रख ली। वो तो चमड़े का काम करता है, तुम तो चमड़ा खा जाते हो आजकल, नहीं खा जाते। यदि चमड़ा छूने वाला अशुद्ध है तो खाने वाला कितना शुद्ध होगा फिर बताओ। फिर आज तो कितने लोग खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, बकरे का चमड़ा खा जा रहे हैं और गैया तक खा जा रहे हैं लोग। बोलो हाँ, बात सही है कि गलत है? कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कैसे भाई भाई? एक बात बताओ, मुस्लिम तो गैया खाता है, तुम्हारा मोची भाई जो हमारे भारत का मोची है, जूता सिलता है, वो तो बेचारा केवल चमड़ा से जूता बनाता, तुम कहते हो ये अशुद्ध है। और मुसलमान को तुम भाई कह रहे हो जो कि वो गैया का मांस खा रहा है, तो खाने वाले को, तो गैया का मांस खाने वाले को तुम गले लगा रहे हो। और जो तुम्हारा अपना मोची काम कर रहा है जूते का, जो उसका काम है पैतृक, तुम उसे अछूत कह रहे हो। ये कैसा न्याय है भाई? बताओ, चमड़ा छूने वाला अछूत है कि खाने वाला? उत्तर दो। छूने वाला अपवित्र है कि खाने वाला? भाई छूने वाला तो उसकी मजबूरी है, क्योंकि गैया पहले मर जाती थी तो गैया को मोची ले जाता था, उसका चमड़ा निकाल लेता था, मरी हुई गैया का निकालता था, जिंदा को नहीं मारता था। पहले गैया ज्यादा थी, एक एक घर में 10-10 गैया थी, 20-20 गैया थी, 50-50 गैया थी। बोलो हाँ, हर घर में गैया थी। तो आए दिन गैया कोई ना कोई बूढ़ी होती और मरती ही रहती थी, तो वो ले जाता था घसीट के और उसका निकालता था मांस, चमड़ा, और उसके जूते, बेल्ट, पर्स जो भी बना था। यही परंपरागत धंधा था। क्यों भैया? यही तो बिजनेस था, यही तो काम था। तो वो मोची अशुद्ध कैसे हो गया भाई, ये बताओ। वो तो गैया का मांस खाता भी नहीं था, गैया का चमड़ा निकालता था पर खाता नहीं था। हमारा मोची भारत का सनातनी है ना, वो गैया नहीं खाता, वो तो उसका काम है, तो मांस चमड़ा निकालता है बस। खाने वालों को तुम भाई कह रहे हो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और जो तुम्हारा मोची सदा से तुम्हारे लिए काम कर रहा हो उसे तुमने अछूत करार दे दिया। नहीं, ये गलत हो गया। इसलिए हमारा सनातनी में हम 4 भाई हैं। हम हमेशा एक बात कहते हैं आपसे, हम कितने भाई हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कितने भाई? हम 4 भाई हैं, और चारों के पिता एक हैं। ब्राह्मण के पिता कौन है? बोलो, भगवान। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृताः ऊरु तदसिद वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। ब्राह्मण के पिता भगवान है, क्षत्रिय के पिता भी भगवान है। भगवान के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय प्रकट हुआ, जंघा से वैश्य प्रकट हुआ और चरण से शूद्र प्रकट हुआ। तो चारों का बाप तो एक ही है। जब चारों एक ही पिता की संतान हो तो भाई आपस में लड़ते क्यों हो? फिर काहे की लड़ाई है ये? किसने तुम्हें बड़ा और छोटा बना दिया? ईश्वर ने तो तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें छोटा बड़ा थोड़ी बनाया। तुम भाई हो चारों। यदि ये सनातनी संगठित नहीं रहे ना तो फिर गुलाम हो जाएगा ये देश। आज भारत कितने राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है। बंगाल जैसे राज्य में आज हिंदू की स्थितियां क्या हैं? घुसपैठिए घुसते जा रहे हैं। और हिंदू दक्षिण में जाके देख लो, दक्षिण के राज्यों में हिंदू क्या हो रहे हैं? अल्पसंख्यक। इसलिए अल्पसंख्यक हो जाएंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाएगी। तुम गुलाम थे 500 साल तक और 200 साल अंग्रेजों के, 700 साल तक ऐसे ही आपस में लड़ते रहे तो फिर गुलाम हो जाओगे। अंग्रेजों ने यही तो नारा दिया कि फूट डालो शासन करो। जातियों का जहर अंग्रेजों ने घोला। भरद्वाज जी से राम जी मिले और केवट को गले लगाकर राम जी भरद्वाज जी से मिले। भरद्वाज जी से मिलकर के भेंट हुई। राम प्रणाम कीन्ह सब काहू, मुदित भय लहि लोयन लाहू।
देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। विश्राम किए, फिर उसके बाद राम जी आगे बढ़े। रास्ते में गांव की स्त्रियां मिल गईं और गांव की स्त्रियां राम जी से पूछती हैं कहाँ जा रहे हैं। सीता जी से भेंट हुई, समझा रहे हैं हम जा रहे हैं। प्यास लगी है, कुएं में स्त्रियां पानी भर रही थीं, राम जी पानी पी रहे हैं कुएं का, लक्ष्मण जी पानी। सीता जी के संग स्त्रियां गांव की बैठ गई। बहन कौन हो तुम? हम जनक नंदिनी हैं। अच्छा, ये जो दो पुरुष हैं ये कौन है? देखो गांव की भोली भाली स्त्रियां, सीता जी ये कौन है? तो सीता मैया क्या कह रही है? ये जो गोरे हैं ना, गोरे वाले छोटे, वो हमारे देवर हैं। सीता मैया कैसे बता रही है? डायरेक्ट ये नहीं कह रही कि ये हमारे हस्बैंड है, जैसे आप लोग ना मैया ये हमारे हस्बैंड है, ऐसे नहीं। सीता मैया कह रही हैं कि ये जो हैं गोरे वाले, ये जो सांवले हैं ना, उनके छोटे भाई हैं और ये हमारे देवर हैं। तब तो गांव के लोग समझ गए कि जब ये देवर हैं और ये भाई हैं तो ये कौन हुए? बोलो, समझ गए ना? समझदारों को सारा काफी है। हाँ, लेकिन आज ना ये देखो, ये भी एक मर्यादा है। स्त्रियां किस मर्यादा में थी, पुरुष किस मर्यादा में था। जंगल गए हैं पर मर्यादाओं का, संस्कारों का निर्वहन सीता मैया के द्वारा और रघुनंदन राम के द्वारा हो रहा है। कहीं मर्यादा का उल्लंघन नहीं है, इसलिए तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। ओ भाई बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आज सीता मैया बीच में है, लक्ष्मण जी पीछे, राम जी आगे। राम जी आगे जा रहे हैं, सीता जी बीच में और पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। जंगल में पांव में कांटा लग जाए, सीता मैया, राम के पांव में कांटा लग जाए तो लक्ष्मण जी निकालते थे, और सीता मैया के पांव में कांटा लग जाए तो कौन निकालता था? राम निकालते थे। छाले पड़ गए हैं, थोड़ा बैठ लो, पांव में दवाई, पांव में कांटे हैं, तो उन्हें राम जी निकालते हैं। सीता जी के पांव के कांटे और राम जी के पांव के कांटे लक्ष्मण जी निकालते हैं। और लक्ष्मण जी के पांव के कांटे कौन निकालता है? स्वयं लक्ष्मण जी। कभी राम कहते लाओ लक्ष्मण मैं निकाल दूं, लक्ष्मण बोलते नहीं, मैं आपके पांव के कांटे निकालूंगा। और लक्ष्मण जी सेवक है ना, सबसे सेवक धर्म कठोरा सेवक। ऐसी सेवा मेरी माँ, कौन आजकल भाई और भाभी की ऐसी सेवा करेगा? कहाँ आजकल ऐसे सेवक मिलते हैं? आजकल तो बस सब स्वार्थ के, आज ना मैया स्वार्थ से बड़ा परेशान है, सब स्वार्थी। दोस्तों, तो ऐसा करती हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच दोस्तों सभी को वीडियो के अंत तक देखने के लिए। बहुत अच्छे से हमारे अनिरुद्ध आचार्य जी ने जाति और धर्म के बीच को समझाया है। हमारे श्री राम जी का उदाहरण दिया है कि कैसे राम ने केवट को और धर्म के ऊपर रखा है और अपनी मित्रता का बहुत ही सक्रिय उदाहरण दिया है, बहुत ही प्यारा उदाहरण दिया है। इसलिए हमारे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने जाति के भेदभाव को मिटाने के लिए सबसे प्यारा उदाहरण उन्होंने भी दिया है, केवट और श्री राम का उदाहरण दिया है। क्योंकि श्री राम ने जाति के भेदभाव को न मानते हुए केवट से मित्रता करी और उन्हें मान सम्मान सहित बहुत ही सम्मान दिया। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। तो इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए जाति का भेदभाव मिटाते हुए हम भी समाज को समान रूप से देखें। जाति का भेदभाव मिटाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। क्योंकि जाति का भेदभाव हमारे समाज में बहुत ही अश्लीलता फैलाता है। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। जाति के नाम पर लोगों के साथ बहुत ही गलत हो जाता है। कभी कभी कुछ अधिकार और कुछ मान सम्मान होते हैं जो जातियों को नहीं मिल पाते हैं। राधे राधे।